हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको या तो टू मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, या फिर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई या वेरिएबल से मल्टीप्लाई, या फिर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। और ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें सारे पार्ट हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में प्लस करना है, सेकेंड में माइनस, थर्ड में 3a करना है, मीन्स स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ पार्ट में ए बी मीन्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो कंप्लीट एक्सरसाइज को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। देखो, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये वाली है, और सी मैट्रिक्स ये है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ए प्लस बी। तो a प्लस बी करने के लिए क्या करेंगे, 2 4 3 2 प्लस ये वाली मैट्रिक्स b 1 3 -2 5। कैसे ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो इसमें इस वाली मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही ऐड करेंगे। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड करेंगे। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे, और ये वाले में इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 + 1 4 + 3 3 -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 5 = ये हो जाएगी वैल्यू 3 7 1 और 7। तो ये हो जाएगी a + b मैट्रिक्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे। जैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है और ये वाली क्या है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो ये सेम ऑर्डर है, इसलिए आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। a - b निकालेंगे सेकेंड पार्ट में, सिमिलर तरीके से निकालना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a - b क्या होगा, वही सिम a मैट्रिक्स है 2 4 3 2 -1 3 -2 5। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 2 - 1 2 - 1। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे कंप्लीट लिख के। 4 - 3 3 माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 2 - 5। इसकी वैल्यू क्या आएंगी, 1, ये भी 1 हो जाएगी, ये 5 और ये -3। ऐसे ही करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट ये वाला है, 3a से मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, मीन्स स्केलर वैल्यू 1 2 3 कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स से, तो क्या करेंगे, उसके हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर वेरिएबल है तो वेरिएबल को भी उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3a है, तो 3 को a के हर एक एलिमेंट यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से भी, 3 से भी और 2 से भी। तो 3a - c क्या होगा, 3 × 2 4 3 2 माइनस c की वैल्यू है हमारे पास -2 5 और ये 3 और ये 4। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये 12, ये 9 और ये 6। तो यहाँ पे ये वाले हो जाएंगे -2 5 3 4। इसको माइनस करेंगे, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये आएगा 8। यहाँ पे 12 - 5 ये 7 आ जाएगा, 9 - 3 ये 6 हो जाएगा, और ये 6 - 4 ये 2 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यानी कि ये वाली मैट्रिक्स हो गई 3a - c मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं अच्छे से। ये तो सिंपल था, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की कंडीशन क्या होती है, जैसे ए यहाँ पे मान लीजिए कोई p मैट्रिक्स है कोई, और q मैट्रिक्स है। p का ऑर्डर है n × m मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है n और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं m। तो q मैट्रिक्स, हमें p q निकालने के लिए q मैट्रिक्स के पास m नंबर ऑफ रो होने चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। कॉलम चाहे मर्जी जितने भी हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। p q अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ p मैट्रिक्स = नंबर ऑफ रो ऑफ q, यानी कि यहाँ पे m है तो ये वाली वैल्यू भी m होगी, तभी हम p q की मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और इस वाली मैट्रिक्स यानी कि ये वाली मैट्रिक्स जो बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस के इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इस एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन है ए बी क्या है 2 4 3 2। ए मैट्रिक्स के बी निकालेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है हमारी 1 -3 -2 5 सॉरी 1 3 -2 5 1 3 -2 5। तो इसको ध्यान से समझना, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। ये वाली वैल्यू सेम है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस वाली मैट्रिक्स की रो को, हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, और इनको मल्टीप्लाई यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये इंटू ये हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 + 4 × -2, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 + 4 × 5। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 3 × 1 + 2 × -2 एंड ये वाली हो जाएगा 3 × 3 + 2 × 5। तो ये वाली सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं -2 है, ये वाली वैल्यू -2 है तो ये -8 हो जाएगा। -8 यहाँ पे क्या होगा 6 + 12 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 - 4, ये हो जाएगा 9 + 10। इसको कैलकुलेट करेंगे -6 आएगा, सेकंड एलिमेंट 18 हो जाएगा, ये होगी वैल्यू -1 और ये 19। तो ये हो गई ए बी की मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 5 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, यानी 12 और 20 + 6 ये क्या होगी वैल्यू 26 हो जाएगी। तो ये वाली क्या होगी ए बी मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, और ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है बी ए। बी ए की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू हो जाएगी बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे ए बी की थी। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 1 × 2 + 3 × 3 हो जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे 1 × 4 + 3 × 2। सेकंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो -2 × 2 + 5 × 3 एंड सेकंड कॉलम से करेंगे -2 × 4 + 5 × 2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 + 9, ये 11 वैल्यू आएगी। ये हो गया 4 + 6, ये हो जाएगी वैल्यू 10। अब ये क्या आएगी वैल्यू -4 + 15, तो इसकी वैल्यू आएगी 11 और ये होगी वैल्यू कितनी -8 + 10। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी। तो ये यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर करना है आपको। देखो बी ए की जो मैट्रिक्स है यानी कि बी ए मल्टीप्लाई है वो हमारे पास मैट्रिक्स ये आई है, ये वाली आई है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और ए बी की वैल्यू हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आई थी। तो ध्यान से देखो कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हैं, लेकिन हम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने 2 क्रॉस 5 किया इज इक्वल टू 10 एंड 5 क्रॉस 2 इज आल्सो इज इक्वल टू 10। बट मैट्रिक्स के केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन ऑल केसेस, यानी कि कुछ मैट्रिक्स के लिए ये पॉसिबल है, उस केस में क्या कहेंगे ए बी मैट्रिक्स को कम्यूटेटिव मैट्रिक्स।
मीन्स अगर ए बी इज इक्वल टू हो जाता है बी ए को, तो ये प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स क्या करती हैं, कम्यूट करती हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना। अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में ऐड करना है मैट्रिक्स के सारे पार्ट में, एडिशन करना है आपको। एडिशन काफ़ी इजी है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हम डायरेक्टली कर देते हैं। a प्लस ए इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, b प्लस बी इज इक्वल टू 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और ये a प्लस ए इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2bc। देखो यहाँ से a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्केयर। ऐसे ही सारे फॉर्मूले बनेंगे। यहाँ पे b प्लस सी का, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला बना के आपको ऐड करके आपको फिर फॉर्मूला बना के आपको लिख देना है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगी एलिमेंट a प्लस बी का स्केयर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी b प्लस सी का स्केयर, यहाँ पे a माइनस सी का होल स्केयर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर, ये हो जाएगा एडिशन। थर्ड पार्ट में क्या करना है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सिमिलर तरीके से हमें ऐड करना है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। -1 में ऐड करेंगे 12 तो ये वैल्यू आएगी 11। 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 8 प्लस 2 इज 10 एंड 5 प्लस 4 इज 20। तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी। अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी तब भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाइए। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल, ये जो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। तो सारी वैल्यू जिसमें सब में ही इसमें क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, तो सब में फॉर्मूला बनेगा और इक्वल वैल्यू क्या होगी 1। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप को लिखना है। तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन करना है 2 मैट्रिक्स का। डिफरेंट ऑर्डर की, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की है, यहाँ पे अलग ऑर्डर है, यहाँ पे अलग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसके हर एक पार्ट को सोल्व कीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वाले से करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी ए। सेकेंड रो को करेंगे माइनस बी ए प्लस ए बी, और सेकेंड कॉलम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड देखो ये वाला 0 कर लेना। अब ये वाली सेकंड पार्ट में देखो ये वाली मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, और ये वाली रो मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की। तो ये वाली वैल्यू सेम है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो 1 2 3 3 2 3 4। सेकेंड पार्ट है 1 2 3 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू 3 3, ऐसे ही 4 हो जाएगी ये। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 6 और ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये वाली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये वाली मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की। इस वाले पार्ट को आप खुद कर लीजिए, इजी पार्ट है। यहाँ पे 2 क्रॉस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्थ पार्ट में हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ से थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, सॉरी फोर्थ पार्ट है ये, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू -3 कंप्लीट लिख लेते हैं इसको, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 और 4 से 0 को करेंगे 0 हो जाएगा। थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। सेकेंड रो को करेंगे अब फर्स्ट कॉलम से, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 15। सेकेंड कॉलम से करेंगे ये -9 प्लस 8 और 5 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू होगी थर्ड कॉलम से करेंगे तो 15 प्लस 16 और ये 5 इंटू 5 प्लस 25। अब थर्ड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। सेकेंड कॉलम से करेंगे -12 प्लस 10 एंड 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। थर्ड कॉलम से करेंगे 4 इन ये 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये हो गई मैट्रिक्स। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 14, यहाँ पे -6 प्लस 6, यहाँ पे वैल्यू होगी 10 प्लस 12 प्लस 20। इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 4 इंटू 0 था तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 18, ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा 20 30 40 56 एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी 22, ये वाली हो जाएगी -2 और ये 70। इसको प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो होगी 0 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 42। ये 0 हो गया और ये 42 हो गया। तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये वाली आ जाएगी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये वाली वैल्यू सेम है, मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बनेगी। और इस वाली मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, और ये सॉरी ये हो गया 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ये आप खुद कीजिए। इस वाले को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 2 प्लस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस। सेकेंड कॉलम से करेंगे ये 0 हो जाएगा और 1 इंटू 2 2। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे अब, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इंटू -1 -2, ये 0 हो जाएगा और प्लस 4। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 प्लस 2। इस थर्ड रो को करेंगे अब, -1 ये 0 प्लस 2 एंड ये -1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 4 एंड 5 और ये -2 2 एंड 0। तो ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी बी माइनस सी, ये हमें वैल्यू निकालनी है और वेरीफाई करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको वेरीफाई करेंगे। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करना है, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, -3 + 2 इज इक्वल टू -1 एंड ये 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, -1 + 0 इज इक्वल टू -1,
1 + 3 = 4। ये हो गया a + b। हमें सेकंड निकालना है b - c। b - c की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे ये दिस माइनस दिस करना है। 3 - 4 ये -1 -1 -1 - 2 2 - 2 0 4 - 0 is 4 2 - 3 - 1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 - प्लस हो जाएगा 2 एंड 3 - 3 = 0। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें करना है वेरीफाई इसको। तो पहले इसको कंसीडर करते हैं और मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। देखो इसको निकालने के लिए b + c हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसकी आप नेमिंग कर दीजिए 1 और इसकी 2। तो इसको सोल्व करते टाइम हमें इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना है a + b - c। तो a मैट्रिक्स क्या है? ये वाली मैट्रिक्स a है और b - c की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। प्लस ये हो जाएगा b - c -1 - 2 0 4 - 1 3 1 2 0। इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू क्या आएगी? 1 + -1 0 2 - 2 इज 0 एंड -3 प्लस ये हो जाएगी -3 5 + 4 = 9 0 - 1 आ जाएगा 2 + 3 = 5। ये 2 हो गई और ये 1 और ये 1। ये वाली वैल्यू हो गई इसकी। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? a + b - c। a + b की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, a + b - c करेंगे। तो a + b - c। ब्रैकेट का मीनिंग यही है कि पहले आप इसको सोल्व कीजिए और फिर -c कीजिए। और इसमें ब्रैकेट इसमें थी तो पहले इस वाले को सोल्व करना था और फिर a को ऐड करना था। तो यहाँ पे हमने a + b की वैल्यू पुट कर दी है और ये वाली वैल्यू c की है। तो इसको सोल्व करेंगे। 4 - 4 0 हो जाएगा 1 - 1 0 -1 - 2 -3 9 - 0 is 9 2 - 3 - 1 7 - 2 5 3 - 1 is 2 -1 माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 मीन्स 1 एंड 4 - 3 = 1। तो ये वाली वैल्यू हो गई इसकी। तो यहाँ से देखो ये वाले मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0 है, यहाँ पे ये सेम एलिमेंट है। तो अब आप क्या कह सकते हैं? ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से दिस इज इक्वल टू दिस और हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है 3a - 5b। अब यहाँ पे देखो a ये मैट्रिक्स है, b ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में डिनोमिनेटर में एलिमेंट के 3 है और हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स अगर हम 3a निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? जिसके डिनोमिनेटर में 3 है उसके वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हर एक एलिमेंट को करेंगे तो जिसके डिनोमिनेटर में 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इसमें 5 से के डिनोमिनेटर 5 जिसके डिनोमिनेटर में उसको 5 से कैंसिल कर देंगे और बाकी के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई। तो 3a - 5b की वैल्यू क्या होगी? ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये 3 ये 5 ये 1 2 4 ये हो गया 7 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 -5 भी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 ये हो गया 1 2 4 ये हो गया 7 6 2। तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे हम 5 है ये 2 - 2 0 3 - 3 5 - 5 देख रहे हैं आप सारे एलिमेंट सेम हैं तो ये 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स आ गई। जिसके सारे ही एलिमेंट 0 हैं उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या है? इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये वाला हमें गिवन है कोस थीटा। जैसे हम 3a निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके हर एक एलिमेंट से। जैसे हमने निकाला था अभी भी 5b और 3a। वैसे ही यहाँ पे कोस थीटा है साइन थीटा मल्टीप्लाई में, तो कोस थीटा को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा को हर एक मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से। तो वैल्यू क्या होगी? इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस साइन थीटा कोस थीटा
और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस थीटा साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करेंगे इनको तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस की वैल्यू है, ये सेम वैल्यू माइनस की है, तो ये इससे कैंसिल। मल्टीप्लाई में कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा को हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही साइन थीटा ये प्लस की और ये माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स ये वाली इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट में ये गिवन है, सेकंड पार्ट बाद में देखें, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो जैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, वहाँ पे नंबर होता था, वैसे ही इसको सोल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन इसको आप अलग से लिख के यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। अगर इन इक्वेशन को हम 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x + y + x - y। तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम निकालेंगे x + y + x - y इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो 7 + 3, सॉरी लिख लेते हैं 2 5 + 3 0 0 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, x + x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3 ये 10 0 2 एंड ये 5 + 3 8। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें चाहिए x। इसको क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल, इसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 0 1 और ये 4। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी x की। इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसमें पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स माइनस x हमने निकाल लिया है 7 0 2 5। तो y की वैल्यू क्या होगी, 7 0 2 5, यही थी मैट्रिक्स, और x की वैल्यू है हमारे पास 5 0 1 4। इसको अगर हम माइनस करेंगे 7 - 5 2 0 1 एंड ये 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी y की। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x + 3y 3x + 2y। यहाँ पे हम न तो डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हैं और न ही सब्ट्रैक्ट करके, तो हमें इक्वल बनाना होगा। या तो x के वेरिएबल को इक्वल बना लीजिए कोफिशिएंट को, या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल। तो हम अगर y के कोफिशिएंट को बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 है तो, और इस वाली इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो ये 6y हो जाएगा और ये भी 6y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 4x + 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ये, इससे मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 4 6 8 0 एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x + 6y इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को 6 - 3 और ये 50। अब क्या करेंगे, या तो इस वाली मैट्रिक्स में से ये माइनस कर देते हैं, 6 से y से 6y कैंसिल, 9x - 4x बचेगा, तो ये बचेगा 5x इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स माइनस ये वाली मैट्रिक्स, इन 6 - 6 - 3 15 -4 6 8 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 -0 सॉरी 12 -6 है यहाँ पे, -6 -6 -12 हो जाएगा, एंड -3 - 8 ये हो जाएगा -11 और यहाँ पे 15। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/5 -12/5 -11/5 एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, पुट करना है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आप सोल्व कीजिए और कमेंट कीजिए कि y की वैल्यू क्या आई आपकी। या फिर हम सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे
इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। हमारे पास x की वैल्यू आई है, अब हमें निकालना है 2y। तो ये वाली वैल्यू इस तरफ आके हमारे पास 3x हो जाएगा। मीन्स ये वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली मैट्रिक्स को, तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी 3 इंटू 2 6/5। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -36/5 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -33/5। और ये अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, 2y की वैल्यू आएगी। 2y की वैल्यू क्या होगी, 2 - 6/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 6/5। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 4/5। अब सेकंड करेंगे तो ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, यानी कि 10 + 36 ये हो जाएगा 46/5। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 46 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 26 आएगा, यानी कि 36। अब यहाँ पे -1 और ये वाली वैल्यू है -33/5। अब इसमें से -1 माइनस माइनस प्लस 33/5 करेंगे तो ये 5 + 33 -5 + 33 हो जाएगा /5। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 28/5। और अगर 5 - 9 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे हो जाएगी 13 और यहाँ पे हो जाएगी 14 और यहाँ पे हो जाएगी -2। तो यहीं y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, इससे मुश्किल तो पहले वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से -y करेंगे ये वाली मैट्रिक्स और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि x की वैल्यू क्या आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है x एंड y की वैल्यू। इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, सिंपल है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी वैल्यू 2 6 0 एंड 2x प्लस करना है हमने y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये क्या होगा, 2 + y 6 एंड ये 1 2x + 2 इक्वल टू में सेम मैट्रिक्स है 5 6 1 8। इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के हर एक कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो 2 + y = 5 6 = 6 1 = 1 एंड 2x + 2 = 8। देन यहाँ से y = 3 हो जाएगा एंड यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो ये 6x = also 3। ये वाली वैल्यू हो जाएंगी x एंड y की। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में आपको क्या निकालना है, x y z t की वैल्यू और इसको इक्वेशन गिवन है। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x 2z 2y एंड 2t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 0 एंड ये 6 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 15 12 एंड ये 18। यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 2z - 3 एंड 2y + 0 2t + 6 इज इक्वल टू 9 15 12 18। ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इसके हर एक एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2x + 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 2z - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एंड 2t + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी 6। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस करेंगे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड यहाँ से z की वैल्यू क्या होगी 15 प्लस हो जाएगा 18 और यहाँ 9 एंड देन t की वैल्यू हो जाएगी 6 करेंगे 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6। तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी, यही हमें कैलकुलेट करने के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है, यहाँ पे देखो पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें नंबर मल्टीप्लाई में था, अब यहाँ पे वेरिएबल मल्टीप्लाई में है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x
प्लस ये y सॉरी माइनस y और ये y इज इक्वल टू 10 और ये 5। हमें फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की वैल्यू। सिमिलर तरीके से करेंगे 2x माइनस वाई 3x माइनस प्लस वाई और इक्वल टू में क्या है मैट्रिक्स सेम 10 5। इक्वेट करेंगे तो ये क्या होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से इसको ऐड करेंगे सोल्व करेंगे 5x हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या होगी 3 और x की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो आप y की वैल्यू निकाल लेना इसको इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालनी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w हो जाएगा और ये वाला 2w प्लस 3 हो जाएगा। इक्वेट करेंगे इनको तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ से 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई और यहाँ से 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w और यहाँ से 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी इधर आके 2x यहाँ पे x निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x की 2 तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 देन y इज इक्वल टू क्या होगा 4। यहाँ से दो वेरिएबल हैं पहले w की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे w इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे w इज इक्वल टू 3 तो ये -1 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड यहाँ पे माइनस होके -2 आ जाएगा ये 2z इज इक्वल टू 2 देन z इज इक्वल टू 1। तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको ये वाला f ऑफ x प्लस वाई। तो f ऑफ x क्या है ये f ऑफ y क्या हो जाएगा जहाँ पे वेरिएबल x है वहाँ पे y पुट कर दीजिए। तो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है कोस x इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं माइनस साइन x 0 ये हो जाएगा साइन x कोस x 0 0 0 1। एफ ऑफ वाई क्या होगा जहाँ पे x है वहाँ पे वेरिएबल y तो कोस y माइनस साइन y 0 0 1 0 0 ये हो जाएगा साइन y एंड ये हो जाएगा कोस y। मल्टीप्लाई करेंगे कोस इस वाले रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो कोस x इंटू कोस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब सेकंड रो से करेंगे तो ये वाला हो जाएगा कोस x इंटू माइनस करें साइन है साइन के आगे तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं साइन y यहाँ पे माइनस साइन x कोस y और ये वाला एलिमेंट इससे करेंगे 0 0 और 1 इंटू 0 0। अब सेकंड रो की करेंगे तो साइन x कोस y अब प्लस कोस x साइन y। सेकंड कॉलम से करेंगे ये 0 0 हो जाएगा। सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये माइनस साइन x कोस नहीं आएगा साइन आएगा। यहाँ से करेंगे साइन x कोस y सॉरी साइन y एंड कोस x कोस y। अब 0 से करेंगे तो ये सेम 0 आएगा। थर्ड रो की करेंगे 0 से 0 0 एंड 1 से 0 की 0 तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे 0 0 और अगर थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 0 1 इंटू 1 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला फॉर्मूला बनेगा कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। इसको आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्या बनेगा कोस ऑफ x माइनस सॉरी माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे कोस x साइन y प्लस साइन x कोस y ये साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन x प्लस y 0 है 0 एज इट इज। यहाँ पे साइन x कोस x साइन y सेम फॉर्मूला बनेगा साइन x प्लस y। यहाँ पे माइनस साइन x साइन y कोस x कोस y तो ये कोस ओ x प्लस y का फॉर्मूला होगा 0 एज इट इज 1 0 0। ये हो गई हमारी f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड।
अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे कोस कोस माइनस साइन साइन, तो ये एफ ऑफ एक्स क्या एक्स प्लस वाई क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 1, क्योंकि 0 में तो हम वेरिएबल पुट ही नहीं कर सकते, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देखो ये वाले मैट्रिक्स और ये वाले मैट्रिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वेशन 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन को 2 कह दीजिए। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है शो दैट दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, एंड इस वाले इक्वेशन में भी दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये आप खुद करेंगे, ये हम सोल्व कर लेते हैं। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 0 + 6। सेकेंड रो कॉलम से करेंगे तो ये 1 और -2 + 9। थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 + 12। सेकंड से करेंगे तो देखो मैट्रिक्स में 0 आ जाती है, कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये वाले एलिमेंट 0 हो जाएंगे, -1 × 1 - 1। अब इससे करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, 1 × 1 1। अब इससे करेंगे तो 1 × -1 - 1 नेक्स्ट 0 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो ये 1 - 1 और यहाँ पे 0 और ये 1, 4 × 0 इज 0। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये 5, ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस में +8 और ये 14, ये 0, ये -1 1 -1 0 एंड 1। ये हमने कैलकुलेट की है लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, तो इस राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, ये क्या होगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 + 0 + 0, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1 + 0, यहाँ पे वैल्यू होगी -3 + 0 + 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 + 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगी। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 -1 और +1। थर्ड कॉलम से करेंगे तो 0 0 0। ऐसे ही थर्ड रो को करेंगे 2 × 1 2 + 3 0 + 4। अब ये इससे करेंगे तो 4 + 3 + 4 एंड इससे करेंगे तो ये 6 + 0 0। तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी -1, ये हो गया -1 -3 एंड 1 0 0, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी 11, ये 6। तो यहाँ से देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये हम प्रूव कर देते हैं कि हंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है a² - 5a + 6i। यहाँ पे i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देखो ऐड करना है 6i को। तो एक पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है तभी हम ऐड कर पाएंगे, तो 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। a² का मीनिंग क्या है, a × a, तो a × a निकालेंगे, यानी कि 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसको कैलकुलेट करेंगे, इस मैट्रिक्स की खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4, ये 0 + 1। सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये 0 + 0 -1। थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये 2 + 0 + 0। सेकंड रो की करेंगे तो ये 4 + 2 + 3। सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 + 1 - 3 एंड थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 + 3 + 0। यहाँ पे करेंगे फर्स्ट कॉलम से थर्ड रो को, तो ये 2 - 2 + 0, ये हो जाएगा 0 - 1 + 0 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 - 3 + 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5 -1 2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 + 3 9 -2 + 5, ये 0 -1 -2। हमने ये कैलकुलेट कर लिया है a²। हमें क्या चाहिए, 5a + 6i। तो 5a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5a की वैल्यू क्या होगी, वो हम डायरेक्टली 5 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 5a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमें निकालना a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली मैट्रिक्स 5 9 0 -1 -2 -1, ये हो जाएगा 2 5 -2। अब हमें क्या करना है 5a, तो इस वाली मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ पे 10 10 5, तो ये हो जाएगा 10 10 और ये 5। सेकंड कॉलम में यहाँ पे 0 है, 5 -5 0 5 -5। थर्ड कॉलम में 5 15 0 5 15 एंड 0, प्लस करना है 6i, मीन्स 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये 0 0 0 0 0 ये वाले एलिमेंट हो जाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 5 -10 प्लस 6, तो ये 11 - 10 इज इक्वल टू 1 -1, ये 0 है, ये 0 है तो ये -1 आ जाएगा। 2 -5 प्लस 0 है तो ये माइनस और 3, 9 - 10 हो जाएगा -1, ये 0 है -1, -2 प्लस -5 और ये +6 है तो ये +1 और माइनस ये -1, 5 -15 प्लस 0 है तो ये हो जाएगी वैल्यू -10, 0 -5 -5 -1 माइनस प्लस हो जाएगा +5, यहाँ पे 0 है तो ये +4 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे -2 0 एंड 6 प्लस के हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये वाली वैल्यू हमें इस वाली a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए मैट्रिक्स। सिमिलरली हमें अब की बार कैलकुलेट करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a स्क्वायर, a की वैल्यू ये है तो a स्क्वायर क्या होगा 102 021 और ये हो जाएगा 203 इंटू में इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, तो 022103 क्या बनेगी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 × 1 1 2 × 2 4 प्लस 1 ये आ जाएगा 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 × 2 0 और ये भी 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 0 + 6 तो ये हो जाएगा 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 + 2 तो 2। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 × 2 4 और ये 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 + 3 तो ये 5 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 6 8। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और ये 0। अब इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 9 ये हो जाएगा 13। ये हो गई हमारी a स्क्वायर की वैल्यू, इसको यहीं पे लिख लेते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 30। हमें निकालना है a क्यूब भी निकालना है, a स्क्वायर हमने निकाल लिया तो a क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 + 16 तो ये हो जाएगा 21। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 0 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 ये 0 और ये हो जाएगी वैल्यू 24, यानी कि 24 + 10 इज इक्वल टू 34। अब ये वाली कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 + ये 0 हो जाएगा, ये 10 तो 12 हो जाएगी वैल्यू। और वैसे इसकी करेंगे ये 0 ये 8 हो जाएगा। इसकी करेंगे तो ये 2 4 ये 4 और ये 15 मीन्स 4 + 4 + 15 तो ये हो जाएगी वैल्यू 24। सॉरी 24 नहीं 23 आएगी यहाँ पे 23 हो जाएगी वैल्यू। अब ये इस वाले को रो को करेंगे इससे तो ये 8 प्लस ये हो जाएगी वैल्यू 8 + 26 ये वैल्यू हो जाएगी 34। इसको करेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा और अगर इसको करेंगे तो ये 16 + 0 + 39 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 55।
तो ये वाली मैट्रिक्स हो गई ए क्यूब। हमें निकालनी है इस वाले इक्वेशन को, प्रूव करना, हमें निकालना नहीं है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्या है, ए क्यूब की वैल्यू। तो हमें निकालना है ए क्यूब माइनस 6a², ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू हो जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 21, 0, 34, 12, 8, 23, ये हो जाएगा 34, 0, 55। ये हो गया ए क्यूब की वैल्यू। ए स्क्वायर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ये वाली मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या होंगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 30, ये 0, ये 48, ये 6 से मल्टीप्लाई करना 12, ये 24, ये 30, ये 48, ये 0 और ये हो जाएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78। अब हमें क्या करना है, 7a मीन्स प्लस करना है 7 इंटू ए। तो ये 7a करेंगे, ए की वैल्यू थी हमारी ये वाली वैल्यू, ए की वैल्यू है ये मैट्रिक्स। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7, 0, 40, 0, 2 से नहीं, मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये 14, 7, 14, 21 और प्लस 2i मीन्स हमें ऐड करना है इसमें 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये 21 प्लस की वैल्यू है 7 प्लस 2, तो ये 9 प्लस 21 ये हो गया 30, और 30 माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट 0, 0, 0, 0, तो ये ऑलरेडी 0। 34 प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की ये है, और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या होगा 48, और 48 माइनस 48 0। यहाँ पे 12 माइनस 12 0, 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 8 प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे 2 है, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, तो ये 0 हो जाएगा। ये 23 है, ये 7 करेंगे इसमें, तो ये 30, यहाँ पे 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये 34 है, ये 48 है, ये 14 है, ये 48 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, और माइनस 48 है, ये प्लस का 48 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, 0, 0 एंड 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे वैल्यू माइनस 78, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 2, तो ये प्लस ये 23 हो गया, और इसमें अगर 23 ऐड करेंगे तो ये 78 हो जाएगा, और ये माइनस का 78, तो ये 0 मीन्स ये क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो हंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि इसको इक्वल टू प्रूव करना है 0 के, मीन्स यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2a। ए की वैल्यू ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, इंटू में 3 माइनस 2 माइनस 2 और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 3, ये हो जाएगा 9, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 8, तो वैल्यू होगी 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली वैल्यू होगी 6, और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 और माइनस 8, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4, और अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 और ये +4, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी -4। ये हो गई वैल्यू ए स्क्वायर की। हमें गिवन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली होगी ए स्क्वायर मैट्रिक्स 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के ए, मीन्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो ये 3k हो गया, ये -2k हो गया, ये 4k हो गया, और ये -2k हो गया। माइनस करेंगे 2i, मीन्स इसमें से मैट्रिक्स में से -2 2 0 0 2 + 2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से मैट्रिक्स और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 3k -2 -2k, ये -2k -2 और ये 4k।
अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनमें से किसी भी वैल्यू को आप इक्वल टू पुट कर दीजिए। मान लीजिए ये वाली वैल्यू को इक्वल टू पुट कर देते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, 3k इज इक्वल टू हो जाएगा 3, k की वैल्यू आएगी हमारी 1। ऐसे आप किसी भी इक्वेशन से k की वैल्यू, हर एक इक्वेशन से आपकी 1 ही आएगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली 2 की होगी। शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू दिस। तो हमें क्या करना है, पहले ये वाली कैलकुलेट करेंगे और फिर ये आई प्लस ए करेंगे। तो यहाँ पे तो सिंपली क्या हो जाएगा, आई प्लस, यहीं पे लिख लेते हैं, आई प्लस ए इज इक्वल टू 1 1, ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 10 अल्फ़ा बाई 2। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, माइनस आई माइनस ए, मीन्स यहाँ पे आई प्लस ए था, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ ये वाले इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। मीन्स आई माइनस ए इंटू में हमें मैट्रिक्स करनी है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी माइनस ए करेंगे। मीन्स यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स होगी 1 1 0 0, और ये ए मैट्रिक्स है, इसके आगे माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 ये हो गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसको करेंगे सोल्व, तो ये क्या वैल्यू आएगी, सॉरी ये इक्वल टू में नहीं है, ये इसकी वैल्यू निकाली है हमने, इसके मल्टीप्लिकेशन में है ये वाली मैट्रिक्स कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हो गया साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो ये कोस अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो ये वाली क्या होगी, माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा। नेक्स्ट इस वाली रो को करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, और इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस कोस अल्फ़ा। तो अब इसको आपको फॉर्मूले वगैरह कुछ लगा के सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो 10 अल्फ़ा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कोस अल्फ़ा बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में है इन सब के कोस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे ही इस वाले को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा प्लस ये इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में कोस ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब इस वाले को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, साइन अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा बाई 2 और प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2, डिनोमिनेटर में है कोस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी, मीन्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो कोस अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, कोस अल्फ़ा डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू होगी 1। अब ये वाला फॉर्मूला है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, तो माइनस का है और साइन का फॉर्मूला बनेगा तो ये साइन ही बनेगा, मीन्स साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो गया अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोस अल्फ़ा बाई 2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 को साइन बाई कोस क्या होता है 10, तो ये 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू सेम है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एंगल का डिफरेंस है थोड़ा। यहाँ पे देखो अगर α/2 ए एंगल लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा अंदर, इसलिए हम ए एंगल इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, और α/2 को बी लेंगे। सॉरी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा प्लस का है और माइनस में α/2 वाला है, तो यहाँ पे तो -tan α/2 आ जाएगा जो हमने यहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाले क्या होंगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी प्लस की sin α cos α/2 एंड माइनस ऑफ sin α/2 cos α। अब ये फॉर्मूला बनेगा sin ऑफ अल्फ़ा माइनस α/2 और ये हो जाएगा sin α/2, तो डिनोमिनेटर में cos α है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ tan α, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और ऐसे ही ये और ये सिमिलर है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1। और ये क्या है, यही हमने प्रूव करना था कि देखो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा tan α/2 और ये 1, और यहाँ पे भी हमारा सेम आया है ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हो गया हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हिंट क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन मैट्रिक्स आप बनाओगे कैसे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आता होगा तभी आप मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ए ट्रस्ट फंड हैज़, इसके पास टोटल अमाउंट ये वाली है और इसको इन्वेस्ट करने हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड को इतने % पे करता है पर ईयर और सेकंड बॉन्ड इतने % पे करता है पर ईयर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, इतनी अमाउंट को डिवाइड करना है इनटू बॉन्ड्स सच दैट कि टोटल इंटरेस्ट इतना बन जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये गिवन है, तो हमें कैसे भी करके टोटल इंटरेस्ट ही निकालना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा और 2 बॉन्ड में इसको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए अगर हमने किसी एक बॉन्ड में x इन्वेस्टमेंट की है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, लेट x बी द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्ट ही कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड देन सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ये आप लिख लेना, सेकंड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट क्या होगी 30,000 माइनस x हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट की मैट्रिक्स क्या बनेगी, मीन्स मैट्रिक्स फॉर्म में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी x, और ये हो गया 30,000 माइनस x, ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट बॉन्ड को इतने % इन्वेस्ट करते हैं, पे करना पड़ता है, और सेकंड वाले को 7% इन्वेस्ट, जितने भी सेकेंड इन्वेस्टमेंट है इसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 5% टोटल कैसे निकालेंगे, इसका 5% प्लस इसका 5%, और ये वाला किस केस में होता है, अगर हम इसको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वैसे तो ये दिया गया है हिंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर भी देखो आपने ये वाली एक बात और याद रखना, ये वाली आपने बनाई है रो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी 1 क्रॉस 2। आपको अब मैट्रिक्स बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए वो 2 क्रॉस 1, मीन्स जो ये जो इंटरेस्ट है ये आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी मैट्रिक्स ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट में हमने x लिया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 5% मीन्स 5/100, और सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना 7% मीन्स 7/100, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई, तो टोटल जो पे है हमारा वो इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई विद 5/100। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें x का 5% इंटरेस्ट देना है और सेकंड बॉन्ड का 7% इंटरेस्ट देना है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम इसका टोटल निकाल पाएंगे, क्योंकि ये सम में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x 5x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन हमारे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक
1800 ये वाला टोटल इंटरेस्ट है। और हमारे पास क्या आया है टोटल इंटरेस्ट, ये वाला मीन्स ये वाले मैट्रिक्स है, ये इसके इक्वल है 1800 के इक्वल। तो इसको इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू 1800। तो ये वाली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी। इसको इस तरफ ले -2x बचेगा तो ये -2x इस तरफ लेके जाएंगे 20 -18 इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय करेंगे इसको 2 से इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई 15,000। तो ये हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है। और इन्होंने यही पूछा है कि कैसे मैं इसको फर्स्ट और सेकंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 बॉन्ड्स की कैसे होगी, ये वाला हो गया फर्स्ट बॉन्ड। और सेकंड बॉन्ड की निकालने के लिए इसमें से 30,000 में से माइनस करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास टोटल इंटरेस्ट 2000 है तब क्या होगी हमारी बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले में जहाँ पे हमने इक्वल टू ये पुट किया था 1800 वहाँ पे 2000 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ यहीं से देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू सेम रहेगी 5x प्लस 21 -7x इज इक्वल टू में था 2000 उस, तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी दिस वन। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। ये वैसे ही हमारा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये 1 ये वाली वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू ये वाली हो जाएगा सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में मीन्स अगर हमें टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 है तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए ये हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड के लिए भी वैल्यू यही आएगी। और अगर हमें 2000 अगर टोटल इंटरेस्ट गिवन है तो ये वाली x की वैल्यू यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में ये और सेकंड बॉन्ड में हमें माइनस करना है। सेकंड बॉन्ड हो जाएगा 30,000 माइनस ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। सेलिंग प्राइस क्या है इसका 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स और फिर इकोनॉमिक्स। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द बुक। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे कितने डजन बुक हैं 10 डजन बुक है, एक का प्राइस ये है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं बुक्स को। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये हो गया इकोनॉमिक्स। तो डजन में है तो डजन में ही लिख लेते हैं एक बार। ये केमिस्ट्री के लिए 10 और फिजिक्स के लिए हैं 8 और इकोनॉमिक्स के लिए हैं 10। ये डजन है, ये अगर इसको पीसेज में करेंगे तो ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली मैट्रिक्स हो गई, इतनी हमारे पास बुक्स हैं। अब हमें अमाउंट दी गई है यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे means selling price of books in matrix form इज क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 क्रॉस 1 की बनानी पड़ेगी, यानी कि अब की बार हमें कॉलम मैट्रिक्स बनानी होगी। क्या है 80, 60 और 40, 80, 60 और 40। टोटल हमें प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और सबको ऐड, यानी कि केमिस्ट्री के निकालने के लिए 10 डजन है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक पीस आ जाएगा, यानी कि 120 बुक्स हो जाएंगी केमिस्ट्री की। और इसकी एक बुक की हमारे पास कितने रुपए की है, ये 80 रुपये की है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आएगा केमिस्ट्री के लिए, ऐसे ही फिजिक्स के लिए और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लिए। लेकिन इन्होंने पूछा है टोटल अमाउंट फॉर ऑल बुक्स, तो इन सब को प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे और यही प्रोसीजर होता है हमारा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, आप लिख लेना टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स 12 × 10 8 और 10 मल्टीप्लाई करना है हमें 80
60 और ये 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 12 इंटू ये वाली मैट्रिक्स और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 प्लस 480 प्लस 400। अब इसको सम करके मल्टीप्लाई करना हमें 12 से। 12 इंटू ये टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1680। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 633, ये हो गया 33060, ये हो गया 0 6 एंड 1 और ये 0 और ये 2। तो ये वाली हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी, मीन्स आपको एन और के और पी के बीच में रिलेशन या फिर कोई वैल्यू निकलती है तो वो निकालना है। अगर सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, यानी कि ये हमें मैट्रिक्स डिफाइंड हो कि प्लस भी हो और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, ये इसके ऊपर वाले क्वेश्चन, ये देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये वाली मैट्रिक्स के ये वाले ऑर्डर हैं। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये गिवन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इन मैट्रिक्स के ये वाले ऑर्डर हैं रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, लास्ट वाला पी क्रॉस के। वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। एक बार अच्छे से लिखते हैं इसको। देखो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के और वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, प्लस डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस 3 और वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। मल्टीप्लिकेशन कैसे कब पॉसिबल है, हमने ये ऑलरेडी सीख लिया है, जब ये वाली वैल्यू सेम हो, मीन्स के इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से हमारी के की वैल्यू आ गई, ये इसमें इक्वल है तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये हमें एन क्रॉस के, यानी कि डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा इस वाली मैट्रिक्स का, एन क्रॉस के। अब ये वाली वैल्यू से हमें के की वैल्यू निकाली, इसका ऑर्डर पी वाई का ऑर्डर पी क्रॉस के हो जाएगा, मीन्स पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा पी क्रॉस के। अब इसको ऐड करना है, देखो यहाँ पे एडिशन है, तो मीन्स ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स एन इज इक्वल टू के, मीन्स इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। तो लेकिन ये वैल्यू तो है ऑलरेडी के, इट मीन्स पी इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, पी इज इक्वल टू एन और के की वैल्यू 3। तो ये वाला ऑप्शन है क्या, के इज इक्वल टू 3 पी इज इक्वल टू एन। यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 पी इज आर्बिट्रेरी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इज इक्वल टू पी देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस इज, ये हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये 2 क्रॉस एन, ये हो गया 22 क्वेश्चन। 7 इंटू एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस एन, ये हो गया 2 क्रॉस एन, और -5 जेड, -5 जेड, जेड का ऑर्डर है, ये थर्ड मैट्रिक्स है जेड 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी, ये इसका ऑर्डर हो गया। हमें स्केलर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर इससे चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हम इसमें से ये वाली मैट्रिक्स माइनस कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तभी हम माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, n इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू पी हमें दिया गया है कि इफ़ n इज इक्वल टू पी है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये वाला ऑर्डर हमें बताना है। तो या तो n की जगह p लिख लीजिए या फिर p की जगह n लिख लीजिए। तो मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इस वाली मैट्रिक्स कंप्लीट की क्या ये सेम होना चाहिए, तो या तो 2 क्रॉस n का की मैट्रिक्स हो, यानी कि n इज इक्वल टू पी हो, तो या फिर 2 क्रॉस p की मैट्रिक्स बनेगी ये, और n इज इक्वल टू पी है तो या तो p की जगह n पुट कर सकते हैं या n की जगह p, कोई ऑप्शन जिस ऑप्शन में जो भी अवेलेबल है आप वो देख लीजिए। लेकिन ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस है,
एन की 2 पहले आएगा, एन या पी बाद में आएगा। एन और पी इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 2 क्रॉस एन या पी, यहाँ पे पी क्रॉस एन है, ये नहीं हो सकता। 2 क्रॉस एन ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 क्रॉस एन, क्योंकि एन इज इक्वल टू पी है। यहाँ पे पी होता तब भी करेक्ट होता, क्योंकि एन इज इक्वल टू पी है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में ये, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।